यो सबसे पहले तो मैं अपने जिला झज्जर की मीडिया का धन्यवाद करता हूं और नव वर्ष की सारे साथियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिस सच के साथ, जिस सच्चाई के साथ आप गरीब की, मजदूर की, मिडिलमैन की, आम आदमी की, आम व्यक्ति की आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाते हो, भगवान आपको वो शक्ति दे। आप हर उसकी आवाज़ को मजबूती से उठाएं और जीवन में ये नया साल आपके लिए नई खुशियाँ लेकर, आपके परिवार में वृद्धि हो, आपके शरीर में स्वस्थ रहे, बिजनेस की वृद्धि हो, भाई धन लक्ष्मी हर चीज़ से आप लोगों को की वृद्धि हो। मैं आप सबको अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, साथियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज नए साल का दिन है, नई शुरुआत है। मैंने कल आपके साथ बैठना था और थोड़ी सी कल मजबूरियाँ रही, लोग ज़्यादा आ गए, तो मैं आप सबका आज स्वागत करता हूं और कुछ विषय बड़ी दुखद समाचार हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए आए। मैं अपनी तरफ से, जैसे महेंद्रगढ़ में खनन में जो हादसा हुआ, उन परिवारों के प्रति तोसाम में महेंद्रगढ़ तोसाम के बीच रहता हूँ। तोसाम में जो हादसा हुआ और वैष्णो देवी पर जो हादसा हुआ, मैं अपनी तरफ से उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, जो चाहे हरियाणा गवर्नमेंट है, जो सेंटर की गवर्नमेंट है, उनको उचित मुआवजा दे, उन परिवारों को, गरीब परिवारों को सहायता दे। आज एक दो चीज़ों पर मैं आप लोगों से रूबरू होना चाह रहा था। विधानसभा का सत्र जैसे चला, उसमें हमारी कुछ मांगे रही, चाहे वो हाई रेजिमेंट का था, चाहे वो जाट आंदोलन के दौरान जो मुफ्त में वापसी का था उनका था, चाहे वो करणी सेना राजपूतों का था, चाहे ब्राह्मण समाज का जो ब्राह्मण आयोग का गठन की बात थी, धौली का था जो जिसमें 11 बिरादरी, प्रजापत समाज, सैन समाज, हमारे लवार समाज, स्वामी समाज, काफ़ी 11 समाज आते थे, जो हुड्डा साहब के टाइम में जो धौली का मालकिन हक दिया था उसको निरस्त कर दिया। 10% जो एबीजी का था, जिसमें पंजाबी, बनिए, ब्राह्मण, राजपूत और बिश्नोई जो आते थे, उसका 10% जो एबीजी का था वो इन्होंने 2017 में निरस्त कर दिया। तो मैंने विधानसभा में भी ये चीज़ें मजबूती से उठाई, उनका हमें कोई जवाब नहीं मिला। उसके साथ साथ हमने विधानसभा में चाहे रजिस्ट्री घोटाला था, चाहे धान घोटाला था, चाहे हमारे एचपीसी का नागरवाड़ा जो मसला आजकल आपने चल रहा है वो था, चाहे भर्तियाँ कैंसिल हुई उसका था, चाहे हरियाणा पुलिस का पेपर लीक का था। तो जितने मुद्दे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमारे सारे एमएलए साथियों ने मजबूती से उठाए, उतने ही कॉन्फिडेंस से जो बीजेपी और जेजेपी की गवर्नमेंट थी, मैं अपने साथियों से हंस भी रहा था कि भाई इतने कॉन्फिडेंस से मैंने झूठ बोलते जो जेजेपी और बीजेपी के नेता थे, मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, मैंने आज तक नहीं कोई देखा जिन्होंने आज समाज के अंदर जो हमारे युवा साथी हैं, 18 भर्तियां पहले कैंसिल हुई, 2 भर्तियां कल कैंसिल कर दी। जो बच्चा, आप समझते हो, जो बच्चा अपनी तैयारियां करता था, जो बच्चा 6-6 महीने से तैयारियों में लगता है, इनकी जराशी लग जाती है कि भर्ती कैंसिल कर देते हैं। उसी की कड़ी में जो भ्रष्टाचार की, ये क्या कहते हैं, ना खर्ची ना पर्ची, अब खर्ची भी और पर्ची की तो छोड़िए, अब तो सूटकेस और बड़ी बड़ी मशीनें, करोड़ों रुपए इनके ऑफिसों में मिलने लगे। उसका कोई जवाब नहीं। हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमने मांग की कि भी इसकी सीबीआई जांच हो या सिटिंग जज से जांच हो। एक नागर इतना बड़ा कांड कर सकता है? इसके साथ बहुत बड़े तार जुड़े हैं, मंत्रियों के भी तार जुड़े हैं, ऑफिसरों के भी तार जुड़े हैं और हरियाणा से नहीं, इसके बाहर से भी तार जुड़े हुए हैं। तो पता नहीं जेजेपी और बीजेपी गवर्नमेंट दोनों इनको क्यों बचाना चाहती है? इसमें जो बड़े भेड़िया हैं उनको क्यों बचाना चाहती है? एक नागर को बलि का बकरा बना के, क्या मेरे मीडिया के बंधु साथी, आप बड़े, आपके अंदर ब्रेन भी है, आपकी दूरदर्शिता भी बहुत है, आपका एक्सपीरियंस भी है,
क्या इतना बड़ा घोटाला एक आदमी कर सकता है? उसको क्यों बचाया जा रहा है? हमने दूसरी मांग, यूरिया घोटाला, किसानों के साथ सरेआम झूठ बोली कि भाई यूरिया की और डीएपी की कोई किल्लत नहीं रही। जो मंत्री झूठ बोल रहा था उसी दिन वो विधानसभा में झूठ बोल रहा था और उसी दिन उसके हलके में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। तो चाहे यूरिया की बात थी, जहाँ तक रोजगार की बात थी, सबसे बड़ा विषय हमारे युवाओं का रोजगार का था। आज 2 करोड़ की बात तो प्रधानमंत्री जी करते थे, युवाओं को रोजगार देने की बात। आज 2 करोड़ युवाओं को रोजगार के बजाय मेरे हिसाब से साल में 5 से 10 करोड़ युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है। तो मैं आज अपनी तरफ से फिर इन गवर्नमेंट को चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो हमने 4 मांगे रखी थी उनको मैंने रखा। हाई रेजिमेंट का क्या जाता है, हाईरों का देखिए सच्चाई है, हाई रेजिमेंट बनानी चाहिए। मैंने विधानसभा में उठाया था। इन्होंने समाज के लिए, जब से देश आज़ाद हुआ है, बहुत शहादतें के इन्होंने दी हैं। करीबन 5 से 6 हज़ार शहादत इस कौम ने दी है। चाहे वो कारगिल का युद्ध था, चाहे वैसा युद्ध थे, चाहे सीमाओं पे आज भी। तो मैंने मांग की है विधानसभा से इसको पारित करके सेंटर को भेजा जाए। और मैं सेंटर के जो नेता यहाँ बैठे हैं, बीजेपी के सांसद बैठे हैं, खासकर अपने 10 सांसद बीजेपी के चुने हुए बैठे हैं, 2 सांसद राज्यसभा के हमारे सांसद हैं, हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी ने इसका समर्थन भी किया है और हम पूर्ण रूप से इसका समर्थन करते हैं, इसको लागू किया जाए। तो इनका कोई भी जवाब नहीं आया। उसके बाद में हमारा जो जाट आरक्षण के दौरान जब कश्मीर के अंदर पत्थर मारने वालों को आप उनके केस वापस ले सकते हो, तो चलो देर आए दुरुस्त आए, उसको भी उन केसों को भी वापस ले। करणी सेना के बच्चों को केस भी है, उनको भी वापस लिया जाए। तीसरा हमारा मांग है, आज भी ब्राह्मण समाज पूरे प्रदेश के अंदर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने 3 मांगों के लेके प्रदर्शन भी किया है कि भाई ब्राह्मण आयोग का गठन किया जाए और 10% का जो OBPG का, जिसमें 5 बिरादरी आती थी, उनको वापस लागू किया जाए, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने लागू किया था। वो 5 बिरादरियों को जो था उनका OBPG के तहत उसको रखा जाए। और तीसरा जो हमारा मुद्दा, चौथा मुद्दा था, ब्राह्मणों के समेत 11 बिरादरी थी, प्रजापत समाज, झांगड़ा ब्राह्मण, लोहार, स्वामी और भी काफ़ी थे, उनकी एज इट इज रखा जाए, उसको ना तोड़ा जाए। हम पूरे स्टेट में इन चीज़ों के लिए हम ज्ञापन भी देंगे, इस लड़ाई को। अब आप पूछ सकते हो जो भी आपका कोई सवाल है। ओपली जी, मेरे 2 मोटो है। एक तो जो उद्योग हमारे इलाके में लगे, कुछ कंपनियां मनमानी कर रही, जो हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दे रही है, बाहर के बच्चों को रोजगार दे रही है। मैं दोबारा उन कंपनियों में, इनके दिमाग में बातें आ गई कि हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो एक तो मेरा मेन मकसद ये रहेगा कि मेरे इलाके के, चाहे वो पैनासोनिक है, चाहे वो डेंसो, चाहे और कंपनी, चाहे वेयरहाउस, जैसे रिलायंस, उनमें हमारे स्थानीय बच्चों को रोजगार दिया जाए। दूसरा, जो एक नशे का बादली के अंदर, क्या पूरे जिला झज्जर के अंदर नशे का एक मकड़ जाल बना हुआ है, उसके लिए मैं खासकर 2 महीने के अंदर मैं झज्जर पुलिस को, पूरी पुलिस को और एसएसपी साहब को भी और उनके जो भी थे SHO, DSP, वास्तव में मैं इनको बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार से आप लग रहे हैं। झज्जर के अंदर बहुत बड़ा क्राइम बढ़ जाता है, लोग इनके खिलाफ बोलते हुए डरते हैं, लोगों को धमकियाँ दी जाती हैं, लोगों से वसूलियाँ होती हैं, लोगों को गोलियों से भुना जा रहा है, लोगों को सरेआम कोई न कोई हादसे हो रहे, लूट खसोट चल रही है। तो पिछले जब से ये SSP आए हैं, मैं तो इनसे आज तक मिला नहीं हूँ, पर मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि जिस प्रकार से आप लग रहे हैं, हमारे सामाजिक लोगों का भी, हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, और मैं कहता हूँ जो संस्थाएं हैं पूरे जिला झज्जर की, इन्होंने भी सपोर्ट करना चाहिए। और कोई अच्छा कार्य करता है तो हम इनके साथ हैं। और हमारे इलाके की जो आज चरम सीमा पे, क्योंकि कारण क्या है, हमारा सीमा पूरा दिल्ली NCR से लगता है, उधर हमारा सोनीपत से लगता है, तो यहाँ क्राइम ज़्यादा है। तो SSP साहब इस पर लगे हुए हैं, तो मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ। दूसरा,
मैं बादली के अंदर जो हमारे नशे का जो पोपली जी और सारे मीडिया के साथी, जो नशा का सबसे बड़ा मकड़जाल पूरे प्रदेश के अंदर फैला, जिला झज्जर के अंदर, मैं आपके माध्यम से मैं पूरे प्रदेश के युवाओं से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई चिट्टा विट्टा जो आया है और भी नशे आए हैं, इनसे बचें। और जो ये जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, ये बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए इस की तरफ धकेल रहे हैं कि भाई इसमें इस चीज़ को धकेल के लोगों को बदमाशी, जब नशे होंगे पैसा नहीं होगा तो वारदात होंगी। तो आप लोग के माध्यम से भी मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, सारे मीडिया के साथियों से, कि भाई इस पे आप लोग भी समाज का और हमारा सबका, पुलिस हो, पॉलिटिकल आदमी हो, सामाजिक संस्था हो, सबका एक फर्ज बनता है इनका साथ दे। तो एक ये मेरा मुद्दा था, मैं आपसे के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आपका लाइव भी चल रहा है, हरियाणा की जनता से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। एसपीएससी घोटाले को लेके